कहानी कर्ण पिशाचनी, अधूरी दुल्हन का श्राप। रात के 3:07 बजे अहमदाबाद के पुराने इलाके में 100 साल पुरानी हवेली के पास हवा में अजीब सी ठंडक थी और उसी रात अर्जुन की जिंदगी बदल गई। अर्जुन एक फोटोग्राफर था। वो रात में अकेले बैठकर फोटो एडिट कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, क्या तुम मुझे देख सकते हो? अर्जुन ने हंसकर जवाब दिया, पहले सामने तो आओ। मैसेज सीन हुआ, मैं हमेशा से तुम्हारे पास हूं। अर्जुन डर गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को बताया, राहुल, नेहा और विक्रम। राहुल ने मजाक उड़ाया, लेकिन विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, क्या उसने तुम्हारा नाम लिया? अर्जुन ने धीरे से कहा, हाँ। विक्रम बोला, तो ये कर्ण पिशाचनी है। अर्जुन हंसने लगा, लेकिन विक्रम ने बताया, ये एक ऐसी आत्मा होती है जो पहले प्यार दिखाती है, फिर इंसान को अपने वश में कर लेती है। अर्जुन को याद आया, कुछ दिन पहले वो एक पुरानी हवेली में गया था। वहां उसे एक पुराना आईना मिला, जिसमें उसे एक दुल्हन दिखाई दी। लाल जोड़ा, काली आंखें और एक डरावनी मुस्कान। विक्रम ने सबको एक तांत्रिक के पास ले गया, पंडित सोमदत्त। पंडित ने बताया, 100 साल पहले उस हवेली में चंद्रिका नाम की लड़की रहती थी। वो किसी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन शादी के दिन उसे धोखा मिला। वो उसी दुल्हन के जोड़े में मर गई और उसका प्यार उसे कर्ण पिशाचनी बना गया। अब हर रात वो आत्मा अर्जुन के पास आने लगी। तुम मुझे छोड़ोगे नहीं ना? वो उसके बालों को छूती, उसके कान में प्यार से बातें करती। धीरे धीरे अर्जुन को उससे प्यार होने लगा। नेहा ये सब देख रही थी। वो अर्जुन से बोली, वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हें अपना बनाना चाहती है। लेकिन अर्जुन ने गुस्से में कहा, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। नेहा टूट गई। नेहा और उसकी दोस्त समीरा विक्रम के साथ हवेली गए। वहां उन्हें टूटा हुआ आईना मिला। अचानक आईने में वही दुल्हन दिखाई दी। तुम लोग उसे मुझसे छीनना चाहते हो? समीरा डर गई। अचानक उसके कान में आवाज आई, तुम बीच में आई। और अगले ही पल समीरा हवा में उठी और जोर से जमीन पर गिर गई। उसकी मौत हो गई। नेहा चिल्लाने लगी। अब अर्जुन पूरी तरह उस आत्मा के कब्जे में था। तुम अब सिर्फ मेरे हो। हमारी शादी अधूरी रह गई थी, अब पूरी होगी। पंडित सोमदत्त ने बताया, अगर उसका आईना तोड़ा जाए और उसकी अस्थियां जलाई जाएं, तो वो खत्म हो सकती है। रात के 3 बजे हवेली में अर्जुन दूल्हा बनकर बैठा था और चंद्रिका दुल्हन बनकर उसके सामने थी। नेहा रोते हुए आई, अर्जुन, ये प्यार नहीं है। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए होश आया। नेहा, मुझे बचा लो। लेकिन तभी चंद्रिका गुस्से में चिल्लाई, तुम सिर्फ मेरे हो। अचानक हवेली कांपने लगी। विक्रम ने आईना तोड़ दिया। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चंद्रिका चीखने लगी, अगर मैं नहीं रहूंगी तो इसे भी ले जाऊंगी। और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह अर्जुन गायब था। नेहा अकेली बची थी। कुछ दिन बाद नेहा अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसके कान के पास वही फुसफुसाहट आई, अब मैं वापस आ गई हूं और इस बार मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। नेहा के कान के पास वो फुसफुसाहट गूंज रही थी, अब मैं वापस आ गई हूं। नेहा की आंखें खुल रहीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था, कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। नेहा ने डरते हुए कहा, कौन हो तुम? फिर वही मीठी लेकिन डरावनी आवाज, जिसे तुमने छीन लिया। नेहा समझ गई, चंद्रिका। अब समझी तुम? नेहा उठकर भागने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब भागोगी कहाँ?
नेहा रोते हुए बोली, अर्जुन कहाँ है? कुछ पल की खामोशी, फिर वो अब मेरे साथ है। दूसरा दृश्य, अर्जुन की दुनिया। अर्जुन ने आंखें खोली। वो एक अजीब सी जगह पर था। चारों तरफ धुंध, लाल रोशनी और दूर एक दुल्हन खड़ी थी। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। चंद्रिका। वो उसके पास आई। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श ठंडा था लेकिन अजीब सुकून देने वाला। अब कोई हमें अलग नहीं करेगा। अर्जुन उसकी आंखों में खो गया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नेहा की जंग उधर। नेहा ने हिम्मत जुटाई। उसने विक्रम को कॉल किया। वो वापस आ गई है। विक्रम घबरा गया। तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूं। विक्रम का सच। विक्रम एक पुरानी किताब लेकर आया। अगर चंद्रिका की आत्मा पूरी तरह अर्जुन को अपने साथ ले गई तो वो हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। नेहा रोते हुए बोली, तो उसे बचाने का कोई तरीका है? विक्रम धीरे से बोला, है, लेकिन बहुत खतरनाक। अगर तुम अपने प्यार से उसे बुलाओ और वो खुद तुम्हारे पास आने का फैसला करे तो ही वो बच सकता है। नेहा ने बिना सोचे कहा, मैं करूंगी। तीसरा दृश्य, आत्माओं की दुनिया। नेहा और विक्रम फिर से हवेली पहुंचे। नेहा ने आंखें बंद की। अर्जुन, वापस आ जाओ। अचानक वो भी उसी दुनिया में पहुंच गई जहां अर्जुन और चंद्रिका थे। चंद्रिका ने गुस्से में कहा, तुम फिर आ गई? नेहा ने हिम्मत से कहा, अर्जुन मेरे साथ चलेगा। अर्जुन दोनों के बीच खड़ा था, एक तरफ चंद्रिका, दूसरी तरफ नेहा। चंद्रिका बोली, मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया, मैंने सच्चा प्यार किया। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन प्यार जबरदस्ती नहीं होता। फैसला। अर्जुन ने धीरे धीरे नेहा की तरफ कदम बढ़ाया। चंद्रिका की आंखें लाल हो गईं। नहीं! पूरा माहौल कांपने लगा। चंद्रिका रोने लगी, मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। अर्जुन रुक गया। उसने उसकी तरफ देखा। तुम अकेली नहीं हो, लेकिन ये रास्ता गलत है। अचानक चंद्रिका मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान दर्द भरी थी। अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकती तो किसी को भी नहीं पाने दूंगी। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह हवेली खाली थी। नेहा और अर्जुन दोनों गायब थे। विक्रम अकेला खड़ा था। तभी उसके कान के पास फुसफुसाहट आई, अब हमारी कहानी शुरू हुई है।